दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माया नगरी बंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी को धराशायी करने की योजना लगभग तैयार हो गई है। कुछ ही महीनों बाद मौजूदा धारावी में न तो आप ये गलियां देख पाएंगे और ना ही वो चौबारे। यहाँ का सब कुछ अतीत के पन्नों में दफन हो जाएगा। भविष्य में जब भी इस बस्ती की बात होगी तो यहाँ के रहबरों की जिंदगी की एक झलक पाने के लिए साल 2008 में बनी स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म ही जरिया बनेगी, जो बताएगी एक था धारावी। खबर है कि इस बस्ती के पुनर्विकास का काम अडानी ग्रुप करने जा रहा है। अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट को हासिल किया है। बोली लगाने में दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप रहा, जिसने 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि नमन ग्रुप की बोली रद्द कर दी गई। सिर्फ 3 कंपनियों ने ही टेंडर जमा किए थे। दरअसल धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीते 2 दशकों से अधर में लटका हुआ था। 1999 में भाजपा शिवसेना सरकार ने पहली बार धारावी के पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 2003-2004 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को एक इंटीग्रेटेड प्लांट टाउनशिप के रूप में पुनर्विकास करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक कार्य योजना को मंजूरी देकर टेंडर भी निकाले गए। लेकिन 2011 में सरकार ने सभी टेंडरों को रद्द कर दिया और एक नया मास्टर प्लान तैयार किया। साल 2018 में भाजपा शिवसेना सरकार ने धारावी के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया और इसे पुनर्विकास परियोजना के लिए नोटिफाई किया। बाद में ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए गए। जनवरी 2019 में दुबई स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म सिकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने अडानी ग्रुप को हराकर बोली जीती। लेकिन पुनर्विकास परियोजना में रेलवे की जमीन को शामिल करने के फैसले के बाद टेंडर नहीं दिया गया। साल 2020 में महाराष्ट्र की सरकार बदल गई। अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने टेंडर को फिर रद्द कर दिया और कहा कि जल्द ही नए टेंडर मंगाए जाएंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार ने आरोप लगाया था कि टेंडर रद्द करने के कारणों में से एक केंद्र की ओर से परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रेलवे भूमि को ट्रांसफर करने में देरी थी। अब जबकि फिर से सूबे में सरकार बदल चुकी है और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद नए सिरे से टेंडर आमंत्रित की गई, जिसमें गौतम भाई अडानी की अडानी ग्रुप ने टेंडर हासिल कर लिया है। कहने का मतलब क्या कि पिछले 1.5 दशक में महाराष्ट्र की सरकारों ने धारावी के पुनर्विकास के लिए कम से कम 4 प्रयास किए, जो अब जाकर सफल होता दिख रहा है। धारावी को दुनिया की कुछ बड़ी बस्तियों में से एक माना जाता है। ये बस्ती देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ऐसी जगह पर है जो रियल एस्टेट के सोने की तरह है। ये मुंबई के मध्य में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बेहद करीब है। बांद्रा कुर्ला की पहचान भारत के रिचेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर होती है। माना जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की तमाम जटिलताओं के बीच इसके पुनर्विकास में बड़े पैमाने पर धन का निवेश होगा। रिपोर्ट के मुताबिक धारावी का यह पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है। सरकार का लक्ष्य है अगले 17 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा और 7 साल में पूर्ण पुनर्वास करना है। प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले से धारावी में रह रहे हैं, उन्हें फ्री में पक्का मकान दिया जाएगा और जो लोग 2000 से 2011 के बीच आकर यहाँ बसे हैं, उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। कहते हैं इस इलाके को आज से 140 साल पहले 1882 में अंग्रेजों ने बसाया था। मजदूरों को किफायती ठिकाना देने के मकसद से इसे बसाया गया था। धीरे धीरे
काम धंधे की तलाश में आबादी बढ़ने लगी और इसने बड़ी बस्ती का आकार ले लिया। यहाँ की जमीन सरकारी है, लेकिन लोगों ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है और अब इससे उन्हें बेदखल करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। राज्य सरकार इस पूरे इलाके को बेहतर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गगनचुंबी इमारतों की शक्ल में बदलना चाहती है, ताकि बिजनेस के लिहाज से इस इलाके की महंगी जमीनों को हथियाकर कॉरपोरेट के हाथों बेचा जा सके। 2008 वर्ग किलोमीटर में फैली इस झुग्गी बस्ती में लेदर प्रोडक्ट्स और मिट्टी के सजावटी बर्तन तैयार किए जाते हैं। यहाँ तैयार सामानों की पहुंच दुनिया के कई देशों तक में है। धारावी में 60,000 परिवार रहते हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 10 लाख के करीब है। पूरे इलाके में करीब 12,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, जो 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी और रोजगार का जरिया बना हुआ है। लेकिन आने वाले वक्त में जब इस धारावी के पुनर्विकास का सपना साकार होगा, देखना बेहद अहम होगा कि लंबे अरसे से गुजर बसर कर रहे 60,000 कामगार परिवारों का सपना कितना महफूज रह पाता है। क्योंकि इस तरह की पुनर्विकास योजनाओं में जो सपने दिखाए जाते हैं, अक्सर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है। मामला सत्ता और कॉरपोरेट की जुगलबंदी का जो है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।